हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आए हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का एक और लेक्चर लेकर, जिसमें हम आज फिर सीखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो 2 लेक्चर से कर रहे हैं, तो आज क्या है, आज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ही लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम एक और एग्जाम्पल करेंगे। हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाने वाले हैं किसमें, एल्डिहाइड में। किससे? अल्कोहल से। हम ROH ग्रुप को कैसे न्यूक्लियोफाइल उसमें से बनाएंगे और कैसे एल्डिहाइड के साथ ऐड करवा देंगे, कैसे एक कीटोन में ROH से न्यूक्लियोफाइल निकालकर एक कीटोन के साथ ऐड करवा देंगे। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हम एडिशन बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फ्रॉम ROH ग्रुप। ROH बोले तो अल्कोहल ग्रुप। पहले हमने HCN की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखी, फिर हमने NaHSO3 की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखी लेक्चर नंबर 2 में। आज का लेक्चर नंबर 3 है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ROH ग्रुप, बोले तो अल्कोहल ग्रुप। तो इसको आज हम सीखेंगे, पहले एल्डिहाइड पे फिर कीटोन, दोनों में करेंगे इसको। तो चलिए करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट। आज का टॉपिक एडिशन ऑफ ROH बाय न्यूक्लियोफिलिक। क्या होगा ये? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने वाली है। विद मैकेनिज्म हम दोनों को समझेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ दिमाग को खोल के, आंखों को खोलकर, हाथों को खोलकर लिखें तो समझ में आ जाएगा। सही है जी। तो हम क्या करेंगे, पहले एक एल्डिहाइड लेंगे बच्चों। तो मैं पहले एक एल्डिहाइड ले लेता हूँ, सिंपल सा। C डबल बॉन्ड O, एक लगा दो CH3, एक लगा दो H। सही है। क्या बना ये? क्या बना ये? ये क्या बना? 2 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन तो इथ, तो ये इथेनॉल बना। क्या बना ये? इथेनॉल बना है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ इसकी एडिशन करवाएंगे, किसकी? ROH की। ROH अल्कोहल की, किसकी प्रेजेंस में? HCl गैस की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? HCl गैस। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, जो ये करने वाला फाइनल प्रोडक्ट नहीं है ये, मैं तो सिर्फ करके दिखाऊंगा, पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा। तो जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा हेमी एसिटल। मुझे जो कंपाउंड मिलेगा उसको मैं हेमी एसिटल बोलता हूँ। उसको मैं क्या बोलता हूँ? हेमी एसिटल। ये हेमी एसिटल होगा क्या? देखो हेमी एसिटल होता क्या है, इसको रब कर देते हैं ना, जगह चाहिए मुझे। देखो होगा क्या, पहले तो मुझे बताओ इसमें से कौन होगा जो आपको न्यूक्लियोफाइल बना कर देगा। इसमें से कौन न्यूक्लियोफाइल बनेगा, पहले तो मुझे वो बताओ। इसमें से कौन माइनस कौन न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? जो पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, है ना। तो कोई नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल होगा। मुझे बताओ ROH में से नेगेटिव कौन बनकर निकलेगा? कुछ बच्चे बोलेंगे सर O नेगेटिव बनकर निकलेगा, कुछ बोलेंगे सर OH नेगेटिव बनकर निकलेगा, कुछ बोलेंगे सर R नेगेटिव बनकर निकलेगा। कोई भी नहीं निकलेगा। R तो एक ही केस में नेगेटिव बनकर निकलता था। देखो R तो अल्काइल ग्रुप पर नेगेटिव नहीं बनता, बट एक केस में, किसमें? रिएजेंट कौन सा रिएजेंट, उसमें R नेगेटिव बनकर निकलता था। याद होगा? भूल गए? नहीं पता तो मुझे कमेंट करके बताएं। समझ रहे हो? तो इसमें से क्या होगा बेटा? OH भी नेगेटिव नहीं निकलेगा। इसमें क्या होगा, जो OR है OR नेगेटिव होगा, और जो H है ये पॉजिटिव होगा। तो मेरे लिए OR माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, याद रखना। मेरे लिए OR माइनस नेगेटिव बनकर निकलेगा तो वो न्यूक्लियोफाइल है। तो होगा क्या, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ से एक बॉन्ड शिफ्ट, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर बॉन्ड होगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कैसे बनेगा? देखो C के पास एक CH3 था, इसके पास एक H था, एक बॉन्ड टूट के O बन गया, O के पास नेगेटिव आ गया, इसके पास पॉजिटिव आ गया, बॉन्ड चला गया ना उधर टूट के। अब पॉजिटिव को चाहिए कौन? OR। पॉजिटिव को क्या चाहिए? OR। ये OR आकर यहाँ अटैक करेगा, ये OR आकर यहाँ अटैक करेगा। अब ये जो H है इसको नेगेटिव चाहिए, तो इसको O के पास दिख रहा है, तो ये इसके पास आकर अटैक करेगा, तो इसका नेगेटिव खत्म, इसका पॉजिटिव खत्म। तो आपको क्या मिला? CH3OH OR H। इसको बोलते हैं हेमी एसिटल कंपाउंड। इसको बोलते हैं हेमी एसिटल कंपाउंड। क्या? हेमी एसिटल। ये हेमी एसिटल बना। अब हेमी एसिटल के बाद क्या होगा? हेमी एसिटल के पास एक और ROH ग्रुप आएगा। मतलब ROH की कमी थोड़ी मेरे पास अल्कोहल ज़्यादा होगी, तो मैं एक और मोल लेकर आऊँगा ROH का। कैसे? देखो C क्या बना, ये CH3 है, H है, OH है, OR है। अब मैं फिर ROH लेकर आऊँगा, एक ROH। ROH में से OR होगा माइनस, ये बात याद रखें, ये माइनस है और ये पॉजिटिव है।
सही है जी। ROH में से ये माइनस है, ये पॉजिटिव है। अब क्या होगा, अब देखो, अब मैं इसको तोड़ के लिख देता हूँ ना, देखो इसको मैं ऐसा लिख दूँ, OH, सही है जी, O और H, सही है ना। O को ऐसे, इसको भी चलो ऐसा लिख देते हैं, O और R, ऐसे ब्रेक करके लिख रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रेक करने लिखने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या होगा देखो, अब इस O के पास लोन पेयर पड़े होंगे ना, अब इस लोन पेयर को चाहिए कौन, इलेक्ट्रॉन चाहिए। कौन चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन के लिए कौन आएगा, ये H+, इस H+ को यहाँ पर आ जाए अगर तो बात बन जाएगी। इस H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ इसके पास लोन पेयर पड़े हैं, समझ रहे हो ना, ये वाला H+, तो ये H+ इसके पास आएगा, भागा लोन पेयर के साथ बॉन्ड बना देगा, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर दिए बच्चों, तो O के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, सही है, तो ये H+ निकल गया, तो O के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, पक्की बात है। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला HO+H। अब देखो एंट्रोपी जो है वो बोलती है फिजिबिलिटी बताओ, जो चीज़ जल्दी हो सकती है वो होगी। तो यहाँ पर तुम्हें H2O बनने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। कैसे, अगर मैं ये वाला बॉन्ड इस O को दे दूँ, फिजिबल एंट्रोपी सपोर्ट करती है, ये बॉन्ड शिफ्ट होएगा O नेगेटिव बहुत अनस्टेबल है, तो ये बॉन्ड कार्बन बोलेगा मैं कुर्बानी दूंगा, मेरे इलेक्ट्रॉन ले जा, तू अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म कर। वो बोलेगा तेरा क्या होगा, बोलता कोई बात नहीं, तू जा, तेरे पीछे से कोई तो मुझे मिल ही जाएगा। तो जब ये अपना बॉन्ड इसको देगा तो O का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, O का पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा तो H2O बनेगा, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो मुझे क्या मिला बाहर, H2O निकला, H2O निकल गया, ये बॉन्ड इधर गया तो क्या हुआ, यहाँ से ये बॉन्ड खत्म हो गया, H2O चला गया बाहर, ये गया। इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव आ गया होगा। अब इस पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए बच्चों, इस पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो इस नेगेटिव को ये OR- मिलेगा, तो यहाँ पर OR आकर लग जाएगा। तो जो मुझे कंपाउंड मिला एंड में वो ये मिला, इसको भी इकट्ठा करके लिख दो, OR। इस कंपाउंड को मैं बोलता हूँ, एसीटल। इस कंपाउंड का नाम होता है एसीटल। इसको एक और नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं जेम डाई एल्कोक्सी। तो ये मेरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन खत्म हो गई, इसको एसीटल बोलते हैं। ये हेमी एसीटल था, एक यहाँ पर 2 एसीटल हैं, इसको एसीटल बोल देते हैं। और इसका एक और नाम जेमी डाई एल्कोक्सी, 2 एल्कोक्सी तो डाई एल्कोक्सी। ऐसी तरीके से आप OR ग्रुप नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल में से एक एल्डिहाइड पर अटैक करवा सकते हो, एडिशन करवा सकते हो, ये कंपाउंड मिलेगा आपको। समझ में आई, पक्की बात। अब चलते हैं एडिशन ऑफ ROH की कीटोन के ऊपर। अब हम समझेंगे कीटोन वाला टॉपिक कैसे। ठीक है जी, अब हम करते हैं कीटोन में ROH में से न्यूक्लियोफाइल लगाना कैसे होता है। कीटोन होता है CH3, C डबल बॉन्ड O और C, ये रहा कीटोन। इसके अंदर हम इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करेंगे, CH2 OH और OH, ये है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, और ये रिवर्सिबल होता है, HCl गैस, या यहाँ पर डिल्यूट HCl ऐसे लिखा मिलेगा। तो जब करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलता है वो देख लो, क्या होगा, CH3, यहाँ पर O, यहाँ पर O, इसके साथ CH2, इसके साथ CH2, और ये बाद में ऐसे एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा, रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस रिंग स्ट्रक्चर का नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल ये बन जाए, ये फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास। कैसे बना उसको समझेंगे, समझ रहे हो, कैसे बना उसको समझने वाले हैं। इसको नोट कर लो, फिर समझाता हूँ मैकेनिज्म क्या है। ये तो नॉर्मल प्रोसेस बना, कैसे ऐड हुआ, कैसे बनेगा, साथ में H2 गैस भी निकलती है, वो भी ऐड कर लो, H2 भी निकलती है, कोई बात नहीं। इसको नोट करो, मैं मैकेनिज्म समझाता हूँ, सही है। तो मैकेनिज्म समझाने के लिए पहले तो इसको रब करो, फिर क्या होगा देखो, पहले आएगा गेम में इथाइलिन ग्लाइकोल आएगा। इथाइलिन ग्लाइकोल ले लो, मैं इथाइलिन ग्लाइकोल को खोल के लिख रहा हूँ, CH2 इधर O और H, ऐसे था ना, O और H, इसका रिएक्शन करवा रहे हो, सही है जी। तो होगा क्या, यहाँ पर प्लस मत लिखो ना, इथाइलिन ग्लाइकोल और ये कीटोन रहा। तो होगा क्या,
इन दोनों में से कोई भी उठा लो, OH कोई भी उठा लो, कोई भी OH उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये वाला OH उठाता हूँ तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा तो O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, तो ये चला जाएगा H+ बनकर, H+ बनकर चला गया बाहर। पहला स्टेप नंबर 1, इथाइलिन ग्लाइकोल में से H+ निकाल दो। स्टेप नंबर 1, H+ निकाल लो इथाइलिन ग्लाइकोल में से। सही है जी, कोई से में, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये H+ को दिखेंगे इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो कहाँ दिख रहे हैं इसको, इसी माइनस के पास तो वापस नहीं आएगा, तो उसको यहाँ पर दिख रहे हैं इस O के पास, इस O के पास लोन पेयर होंगे बच्चों। ये बहुत ही लोन पेयर लेकर बैठा, बहुत क्या 2 तो लेकर ही बैठा है, तो 2 लेकर बैठा है, बोलेगा हाँ ये प्लस, बोलेगा ये मेरा काम सॉल्व कर देगा, तो चलो उसके पास चलते हैं। तो जब ये इसके पास आएगा तो अपने लोन पेयर इसको दे देगा। सही है जी, दे दो। H+ को इसे अपने लोन पेयर दे दिया तो H का प्लस चार्ज खत्म हो गया, H का प्लस चार्ज खत्म हो गया। पर दिक्कत की बात हुई, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि उसने अपने पाल पोस कर बड़े किए हुए लोन पेयर दिए हैं। अपने इलेक्ट्रॉन जब कोई देता है तो पॉजिटिव चार्ज है, तो O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब भी लोन पे डोनेट होंगे तो पॉजिटिव चार्ज आता है। सही है, समझ रहे हो, एक क्योंकि उसके पास गया है। सही है जी। अब क्या होगा, अब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए कार्बन बोलेगा कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं, अपना बॉन्ड पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो O का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हो, पर C के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है ना, C के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको नेगेटिव चाहिए, वो नेगेटिव रहा ये, तो ये पूरा कंपाउंड उठकर C के साथ लग जाएगा। ये पूरे का पूरा कंपाउंड देखो, ये O CH2 फिर CH2 और यहाँ से O और H, ये सारा कंपाउंड यहाँ लग गया, C का पॉजिटिव खत्म। यहाँ तक समझ में आया, ये कंपाउंड यहाँ लग गया, C का पॉजिटिव हो गया खत्म। सही है जी, C का पॉजिटिव हो गया खत्म। O के साथ H इधर लगा लो, कन्फ्यूजन हो रही है, इधर लगा दो OH। सही है, इसको सारे को कर दो रब। समझ में आया ना क्या हो रहा है, इसको सारे को कर देते हैं रब। तो मेरे पास ये कंपाउंड दिख रहा मेरे को। सही है। अब क्या होगा देखो, अभी भी इस वाले O के पास लोन पेयर पड़े हैं ना, इस वाले O के पास अभी भी लोन पे 2 बॉन्ड बने हैं, तो लोन पेयर तो अभी भी होंगे इसके पास। तो इस लोन पेयर को अभी भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस इलेक्ट्रॉन को शांत करने के लिए ये वाला H, ये जो पूरा कंपाउंड लगा था, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर यहाँ से H+ बनकर निकलकर ये जाएगा इसके पास, है ना, लोन पेयर खत्म करने। सही है जी, मैं लगा के दिखाऊँ यहाँ पर, मैं यहीं लगा दूँ ना, आगे नहीं लिखता, तुम अगले स्टेप में लिखते रहना। ये H+ भागकर इसके पास गया तो यहाँ पर H बना। अब क्योंकि इसने लोन पेयर दिए तो यहाँ पर फिर पॉजिटिव आ गया बच्चों, है ना, क्योंकि अपने लोन पेयर दिए तो फिर पॉजिटिव आ गया। यहाँ से ये H हो गया खत्म, यहाँ से H हो गया खत्म, और यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब O के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव फिर नहीं हो सकता, वो तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, तो अनस्टेबल बन गया O के ऊपर नेगेटिव। इस अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए कार्बन बोलेगा मैं बैठा हूँ तेरा दोस्त, मैं तेरी हेल्प करूँगा, मेरे इलेक्ट्रॉन ले जा। तो वो बोलेगा अच्छा तुम करेगा तो दे दे, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड इसको शिफ्ट करेगा, तो इसको शिफ्ट करेगा तो कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव आ जाएगा, बट इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। क्या बनेगा अब देखो जरा, आगे क्या बनेगा, CH3, ये तो ऐसा ही था, इसने इसको दिया, इसने बॉन्ड इसको दिया, तो कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव, और ये इसको दिया तो H2O बनकर बाहर निकला, तो H2O बनकर बाहर निकल गया। सही है, ये H2O तो बन गया बाहर निकल आया। और इधर क्या बचा है, इधर बचा मेरे पास O CH2 और O के पास है माइनस, O के पास है माइनस, ये वाला है ना। अब देखो इस कार्बन के पास पॉजिटिव आया क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन उसको दिया, इसके पास नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, ये बॉन्ड दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे। तो जो स्पीशीज हमें चाहिए थी पीछे जाओ वो तो मिल जाएगी, इथाइलिन ग्लाइकोल एसिटल कंपाउंड मिल गया, और साथ में वाटर तो निकल आई था, शायद मैंने पीछे H2O लिख दिया, H2O निकलता है। तो ये आपका रहा मैकेनिज्म जिसमें आपको एल्डिहाइड और कीटोन में कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं विद एग्जांपल समझाया गया है। तो अगले लेक्चर में हम करेंगे कुछ और टॉपिक इसी का। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।